साथियों नमस्कार, मैं संतोष और भारत न्यूज टीवी 24 देख रहे हैं। दीपावली और छठ दोनों अब नज़दीक हैं और उसको लेकर के बहुत सारे जनताओं में जो जितने भी दर्शक हैं आपके अंदर प्रश्न होते हैं। आप लोग हमेशा सोचते हैं कि चैनल पे कब ये वीडियोस आएँ कि हम धनतेरस कब मनाएं, दीपावली कैसे मनाएं, छठ कैसे मनाएं, और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास है। और हम लोग एक बार फिर से डॉक्टर राम प्रकाश उपाध्याय जी के पास हैं जो कि ज्योतिषाचार्य जी हैं, और बहुत सारे जो प्रश्न उनके हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोग अच्छे तरीके से अपनी दीपावली धनतेरस मना सकते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी 24। साधुवाद। भारत न्यूज के चैनल के सभी एक तरह से परिवार के सदस्यों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम दीपावली के तरफ से। और आप लोग इसी तरह से सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहें, मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, क्योंकि आप ही लोग एक हैं कि सत्य की राह दिखा रहे हैं लोगों को, जनता जनार्दन को, और आप लोग ही एक जगह से दूसरे जगह तक इसका एक तरह से बीजारोपण करा रहे हैं, सभी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को इसके लिए साधुवाद। गुरु जी मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि धनतेरस कब है तथा धनतेरस के दिन क्या क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने धनतेरस के बारे में पूछा। दीपावली का पर्व वैसे पूरे 5 दिनों का होता है, और धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, इस तरह से 5 दिनों का पर्व दीपावली का माना जाता है। और इन 5 दिनों में विशेष करके कार्तिक महीना, तो हमारे शास्त्रों में कार्तिक, वैशाख और श्रावण ये पर्वों का भरमार है। इसमें बहुत ज्यादा पर्व आते हैं, और कार्तिक महीने में एक तरह से समझ जाए कि करवा चौथ से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती तक पर्व ही पर्व। और कार्तिक महीने का नाम कृतिका नक्षत्र के नाम पर पड़ा है और भगवान कार्तिकेय के नाम पर पड़ा है। और कार्तिकेय और कृतिका नक्षत्र के नाम पर कार्तिक महीने का नाम पड़ा है। और इस महीने में जितना भी हम सत्कर्म करते हैं उसका पुण्य अनंत गुना होता जाता है। और आपने अभी प्रश्न किया धनतेरस के बारे में। जी गुरु। धनतेरस शनिवार दिनांक 18 अक्टूबर 2025 ईस्वी को मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। उसी दिन पड़ रहा है, क्योंकि लगभग धनतेरस दिन में 1:50 से त्रयोदशी तिथि आ रही है। वैसे तो शास्त्रों में उदया तिथि को लेकर के दिया है, लेकिन धनतेरस के दिन यमराज का संबंध होने से प्रदोष काल में यम को दीपदान हम लोग करते हैं, इसलिए धनत्रयोदशी प्रदोष काल में जिस दिन तेरस मिलती है उस दिन हम लोग धनतेरस मनाते हैं। और धनतेरस के दिन से ही दीपावली पर्व का एक तरह से शुरुआत हुई। धनतेरस के दिन यमराज को हम लोग दीप जलाते हैं प्रदोष काल में। और विशेष करके अब देखा जाए धन्वंतरी का जन्मदिन है, हम लोग धनतेरस कहते हैं। धन्वंतरी महाराज के नाम से ही धनतेरस इसका नाम पड़ा है। समुद्र मंथन के समय में 14 रत्न जब निकले थे, उस समय महाराज धन्वंतरी अमृत कलश लिए और समुद्र से बाहर निकले, जो कि भगवान के अवतार भी है और चंद्रवंशी है। तो महाराज धन्वंतरी उस दिन अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, और उन्हीं के प्राकट्य का यह दिवस है धनतेरस। तो उन्हीं के नाम पर धनतेरस इसका नाम पड़ा है। और धनतेरस के दिन महाराज धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अच्छा, क्या करना चाहिए उस दिन? धनतेरस के दिन विशेष करके धन्वंतरी महाराज का पूजन किया जाता है। आप समझ जाए कि धन्वंतरी महाराज आयुर्वेद के एक तरह से प्रणेता भी हैं। ब्रह्मा जी ने 1 लाख श्लोक वाला आयुर्वेद ग्रंथ लिखा, उसको प्रजापति जी ने पढ़ा, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को पढ़ाया, और इंद्र ने धन्वंतरी को पढ़ाया, और धन्वंतरी ने सुश्रुत महाराज को पढ़ाया। अच्छा। तो धनतेरस के दिन महाराज धन्वंतरी का एक तरह से चित्र रख करके विधिवत उनका पूजन करना चाहिए, षोडशोपचार से। पूजनोपरांत पुष्पांजलि वगैरह देना चाहिए। और महाराज धन्वंतरी से यह कामना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वास्थ्य ही सबसे जीवन में बड़ा धन है। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो सब कुछ ठीक है।
स्वास्थ्य ही धन है, इसलिए इसको धनतेरस भी कहा गया है। और धन्वंतरी महाराज की ही यह देन है कि अच्युतानंत गोविंदम नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। औषधि सेवन के बारे में महाराज धन्वंतरी ने कहा है कि यदि अच्युत, अनंत और गोविंद, ये तीन नामों को लेकर के यदि आप औषधि का सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ तुरंत होता है, या इन नामों का जप करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ तुरंत होता है। तो धनतेरस के दिन विशेष करके धन्वंतरी महाराज का पूजन किया जाता है, उनको पुष्पांजलि दी जाती है। और वैद्यराज जी लोग तो एक तरह से अपने आराध्य देव का उस दिन पूजन करते हैं, उनके मंत्रों से हवन आदि करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। अब रही धनतेरस को हम लोग लक्ष्मी पूजा के साथ साथ देखने लगे हैं। लेकिन गुरु जी उसमें एक और चीज है कि कुछ लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर इसका मतलब कि उद्देश्य क्या रहता है, रहस्य आखिर क्या है इसका। देखिए, ये पांच दिनों का धनतेरस सहित 5 दिनों का पर्व लक्ष्मी का पर्व माना जाता है। तो कालांतर धन को लोग लक्ष्मी के रूप में भी देखने लगे, जबकि ये धनतेरस धन्वंतरी महाराज से लिया गया है। और इसमें 5 दिनों में एक तरह से यमराज की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन संध्या काल में हम लोग क्या करते हैं, प्रदोष काल में उस दिन घर के बाहर अनाज की ढेरी कुछ रख करके दीपक जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा दोष होता है। और एक दक्षिणाभिमुख तिल के तैल या घी का दीपक हम लोग यमराज के निमित्त हम लोग तिल या घी का दीपक हम लोग जलाते हैं। उसके बारे में उसका श्लोक भी है जी कि कार्तिकस्य सीता पक्षे त्रयोदशाम निशा मुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युर्विनश्यति। माने यमराज को यदि त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में हम दीप दान करते हैं तो दुर्मरण से हम बच जाते हैं, परिवार में किसी की जल्दी अकाल मृत्यु नहीं। इसलिए यमराज को दीप दान उस दिन किया जाता है और प्रदोष काल में करना भी चाहिए, और ये शास्त्र सम्मत व्यवस्था है। अब आपने पूछा कि उस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, कुछ लोग झाड़ू भी, झाड़ू कपड़ा, झाड़ू ही नहीं, कुछ लोग तो सोने चांदी के बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं, कुछ लोग सिक्के खरीदते हैं। आज देख रहे हैं कि सिक्का सोना जो है लाख के पार चला गया, आसमान छू रहा है। तो वास्तव में कहीं भी शास्त्र में न तो झाड़ू खरीदने की व्यवस्था लिखी गई है, न तो सोना चांदी पीतल तांबा कांसे के बर्तन खरीदने का विधान है। मुख्य रूप से उस दिन धन्वंतरी की जयंती मनाने का विधान है। लेकिन लोग लक्ष्मी के रूप में झाड़ू को भी लोग लक्ष्मी मानते हैं। गृह प्रवेश वगैरह में हम लोग एक तरह से पूजा करते हैं, झाड़ू का भी पूजा करते हैं, सूप का भी पूजन करते हैं, ओखल मूसल का भी पूजन करते हैं। तो लोग झाड़ू का प्रतीक मानते हैं, तो धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी का प्रतीक मान करके झाड़ू लोग खरीदते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। बर्तन भी लोग खरीदते हैं, नए नए बर्तन खरीदते हैं कि ताकि इसी बने हमारे घर लक्ष्मी का आगमन हो। सोना चांदी भी खरीदते हैं। तो ये एक तरह से लोकाचार है कि शास्त्रीय विधि विधान में नहीं है, तो इसमें खरीदने में कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा नहीं कि अगर कोई नहीं खरीदता है तो बहुत बड़ा हम इसको क्या संकट मान सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई शास्त्रीय विधान ही नहीं है, लोकाचार है। और इसको खरीदने या न खरीदने से, माने न खरीदने से कोई गरीब नहीं हो जाएगा, खरीदने से। और देखिए, शास्त्रीय मान्यता है कि वित्त, पुत्र, पड़ोसी, आयु, स्वास्थ्य सब अपने कर्मों का फल है। अगर झाड़ू खरीदने से ही अगर किसी के पास अरबपति अगर वो हो जाए, करोड़पति हो जाए, खरबपति हो जाए, तो एक ट्रक झाड़ू खरीद करके ले आकर के घर पर रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्म होता है, लोकाचार है, इसमें कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं। आपने कहा गुरुजी की दीपक जैसे कि जमीन पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब दीपक शाम को जो जलाया जाता है तो वो अधिकतर लोग जमीन पे ही रख देते हैं। नहीं, 32 अपराधों में दीपक को जमीन पर रखना, दीपक को, रुद्राक्ष की माला को, तुलसी की माला को, तुलसी पत्र को, शंख को, घंटी को, ये सब जमीन पर नहीं रखे जाते हैं। इससे देवदोष लगता है, अपराध होता है। दीपक यहाँ तक कि हम छूते हैं, जलाते हैं पूजा पाठ में, तो देखते हैं आचार्य लोग जजमान से हाथ धुलवाते हैं कि आप अपना हाथ धो लीजिए। तो निश्चित रूप से दीपक जमीन पर नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उसके नीचे कोई अनाज की ढेरी रख दे या कोई पात्र रख करके ही दीपक रखना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमें विश्वास है कि धनतेरस पे जितने भी आप लोग की समस्याएं थी या फिर आपके अंदर जो प्रश्न थे कि धनतेरस के दिन धनतेरस में क्या क्या मनाए, कैसे पूजा करें और वाकई में झाड़ू खरीदने का रहस्य क्या है,
झाड़ू या फिर अन्य आभूषण उस दिन खरीदें या ना खरीदें, इसका जवाब लोग को मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर और नए वीडियो के साथ हम लोग जल्दी आएंगे। धन्यवाद।